देखिए देखिए बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 29 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है और वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये जो हमारा प्रश्न है कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली कौन सा? प्रश्नावली 10.2। एक्सरसाइज कौन सी? 10.2 का हमारा कौन सा सवाल है? प्रश्नावली 10.2 का हमारा 8वां सवाल है। इसको मैं समझाने वाला हूं। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को बारीकी से समझेंगे। एक वृत्त के परिमित एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, एक सर्कल है, एक वृत्त है। वृत्त के परिमित का मतलब होता है बाहर। वृत्त के परिमित मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज खींचा गया है। चतुर्भुज क्या है? ABCD। वृत्त के परिमित चतुर्भुज क्या खींचा गया है? ABCD। एक चतुर्भुज ऐसा खींचा गया है जो वृत्त के कैसे है? परिमित है। कैसे है? वृत्त के परिमित है। तो सिद्ध करके बताइए, सिद्ध कीजिए कि AB धन CD, क्या सिद्ध करना है? AB धन CD बराबर होगा AD धन BC के, बराबर होगा AD धन BC के। ये सिद्ध करके आपको लेकर के आना है। तो इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। एक दिए हुए वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। एक दिया गया वृत्त है। एक दिया गया क्या है? वृत्त है। इस वृत्त के परिगत का मतलब होता है बाहर, चारों ओर एक चतुर्भुज क्या है? ABCD। एक चतुर्भुज है चतुर्भुज जो वृत्त को क्रमशः अब कहां स्पर्श करता है। सबसे पहले बिंदु P पर क्या करता है? स्पर्श करता है। फिर बिंदु Q पर क्या करता है? स्पर्श करता है। बिंदु R पर क्या करता है? स्पर्श करता है। और बिंदु S पर क्या करता है? स्पर्श करता है। जो वृत्त को क्रमशः P, Q, R एवं S बिंदुओं पर स्पर्श करता है। वृत्त को कहां स्पर्श करता है? P, Q, R और S बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है। तो देखो, A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AS और AP है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु A से, कहां से? A से, इस बिंदु A से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो स्पर्श रेखाएं हैं। पहली स्पर्श रेखा AD है AD। पहली स्पर्श रेखा AS है, क्या है? AS। पहली स्पर्श रेखा क्या है? AS है। और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है? AP है। तो प्रमेय 10.2 मैंने आपको लिखवाया था, वो प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जितनी बड़ी AS रहेगी उतनी ही बड़ी क्या रहेगी? AP रहेगी। मतलब AS और AP की लंबाई क्या रहेगी? बराबर रहेगी। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम देंगे। ये कौन सा प्रमेय कहता है? प्रमेय 10.2 कहता है। इसी प्रकार बिंदु B से, कौन से बिंदु से? बिंदु B से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु B से पहली स्पर्श रेखा क्या है? BP और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है? BQ है। तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। मतलब BP और BQ कैसी होगी? बराबर होगी। जितनी बड़ी BP उतनी ही बड़ी BQ। मतलब BP बराबर क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। ये दोनों की लंबाइयां क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 2 नाम देंगे। इसी प्रकार बिंदु C से कौन कौन सी स्पर्श रेखा है? पहली स्पर्श रेखा क्या है? बिंदु C से CR, वृत्त को स्पर्श कर रही है, वृत्त को छूकर निकल रही है, कर रही है स्पर्श, है ना। और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है यहां पर तुम्हारी? CQ है, क्या है? और बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर। जितनी बड़ी CR उतनी बड़ी CQ। CR बराबर CQ। क्या लिख दोगे यहां पर? CR बराबर CQ। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 3।
इसी प्रकार बिंदु डी से, कहां से, बिंदु डी से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा। पहली स्पर्श रेखा डीएस और दूसरी स्पर्श रेखा डीआर, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होगी, बराबर। डीआर बराबर क्या होगी, डीएस होगी। क्या होगी, डीआर बराबर क्या होगी, डीएस होगी। होगी नहीं होगी। इसको क्या नाम दे दिए, समीकरण दे दिए। अब कुछ नहीं करना है, कुछ करना है क्या, नहीं, कुछ नहीं करना है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इन चारों के चारों समीकरणों को आपको जोड़ देना है। उसके अलावा कुछ करना है क्या, बराबर किस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाला जुड़ेगा, और बराबर के उस तरफ वाले से बराबर को उस तरफ वाला जुड़ेगा। बराबर किस तरफ क्या है, एस धन बीपी धन सीआर धन डीएस। इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, इसको मैंने उस तरफ लिख दिया, तो यहां पर मैंने डीआर कर दिया। क्या कर दिया मैंने, डीआर। इसको इस तरफ लिख सकते हो डीआर को, और डीएस को उस तरफ लिख दो ना, ऐसा लिख दो, ठीक है। अल्टी पल्टी मार दो तो क्या हो जाएगा, एस बीपी सीआर और डीआर। इस तरफ सबको जोड़ दिए, चारों को यहां पर जोड़ दिए। इसके बाद बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर 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 का क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद एपी, ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्या क्या जुड़ेंगे, देखो एपी का हो गया, एपी, इसको पलटी कर देना है ना, एपी को लिख देना इस तरफ और एस को लिख देना। अल्टी पलटी कर सकते हो, कोई जरूरी है क्या, नहीं है, ठीक है। इसको पलट दो, एपी का हो गया एपी, बीपी का हो गया बीपी, सीआर का हो गया सीआर, डीआर का हो गया डीआर। जुड़ गया इस तरफ से। अब इस तरफ वाले को जोड़ दो, एस का हो गया एस, फिर डीएस का हो गया डीएस, बीक्यू का हो गया बीक्यू और सीक्यू का हो गया सीक्यू। यहां लिख दोगे समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 को जोड़ने पर। जोड़ दिए चारों के चारों समीकरणों को। इसके बाद एपी धन बीपी, एपी और बीपी कितना हो जाएगा, एपी इतना धन बीपी इतना, इतना और इतना कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, हो जाएगा ए बी। इसके बाद सी आर धन डी आर, सी आर इतना धन डी आर इतना, सी आर धन डी आर बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इसको हमने क्या लिख दिए, सी डी लिख दिए। बराबर का हो जाएगा, बराबर ए एस धन डी एस बराबर क्या होगा, ए एस धन डी एस, इतना धन इतना बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए डी धन बी क्यू धन सी क्यू बराबर क्या होगा, वी क्यू धन सी क्यू, बी क्यू धन सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और यही क्या करके लेके आना था, सिद्ध करके लेके आना था। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, चलो।